जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस ऑल शिफ्ट एनालिसिस की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, मुखौटा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में अन्य कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, रिखमपाड़ा, छालो। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश के। मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, रिखमपाड़ा, छालो। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की पहली महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर 2022 नेशंस कप जीता है? उत्तर भारत ने। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर 2022 नेशंस कप जीता है? भारत ने जीता है। तीसरा प्रश्न, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? उत्तर 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की थी। कब हुई थी? 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की थी। कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में मार्गरेट कजिन्स ने दिल्ली में की थी। 1925 की बात करें तो काकोरी कांड हुआ था, और 1926 मार्च 1926 में क्या हुआ था? नौजवान सभा की स्थापना हुई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक जन साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर केरल है। केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है और इसकी साक्षरता है 94%, और दूसरे नंबर पे है मिजोरम 91%। और न्यूनतम, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर पूछा जाए तो बिहार राज्य है 61%, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 65.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप 91.8%। और न्यूनतम बात करें तो सर्वाधिक न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली है 76.2%। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है 94%, न्यूनतम बिहार 61%, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 91.8%, न्यूनतम दादर एवं नगर हवेली 76.2%। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। यदि आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। कब की थी? 1873 में। यदि पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल काशीराम ने की थी 1913 में। बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने के जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर से देखते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल काशीराम ने 1913 में की थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था 1576 युद्ध में 76 ईस्वी में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में
अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 7वां प्रश्न, हाल ही में कौन से देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है? बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। उत्तर, भारत ने हाल ही में इंटरपोल 90वीं महासभा की मेजबानी की है। 8वां प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? एल लम्सडेन, जो कि हॉकी से संबंधित हैं 1961 में। तो यहां से याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लम्सडेन, हॉकी से संबंधित है 1911 में। 9वां प्रश्न, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर, बिहार में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, 800 BC पूर्व में बना था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। और तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, एशिया कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर, बैडमिंटन से। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और कौन कौन से कप हैं? ओलंपियन चैलेंजर कप, एशिया कप, चड्डा कप, नारंग कप, ये सभी के सभी कप किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्रिकेट से कौन कौन से कप संबंधित हैं? रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, ये सभी के सभी ट्रॉफी या कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से कौन कौन से संबंधित है? बेगम हजरत महल कप, बिल्ट कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी। यहाँ फुटबॉल में सबसे ज्यादा डूरंड कप और फीफा वर्ल्ड कप और संतोष ट्रॉफी, ये सभी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एशिया कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन में कौन कौन से कप हैं? ओलंपियन चैलेंजर कप, एशिया कप, चड्डा कप, नारंग कप। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप। फुटबॉल से संबंधित बेगम हजरत महल कप, बिल्ट कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप और संतोष ट्रॉफी। तो यहां से याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने की संभावना है। 11वां प्रश्न, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? उत्तर, निशानेबाजी से। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। निशानेबाजी की बात करें तो मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा, मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा, अवनी लेखरा, ये तीन के तीन खिलाड़ी किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। नोवाक जोकोविक किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। राफेल नडाल का संबंध किससे है? टेनिस से है और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा का संबंध किससे? टेनिस से। टेनिस से तीन महत्वपूर्ण याद रखिएगा, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, सानिया मिर्जा, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विशु कहाँ का प्रमुख उत्सव है? उत्तर, केरल का। विशु कहाँ का प्रमुख उत्सव है? केरल का। केरल में प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? विशु, ओणम। ओणम 10 दिन मनाया जाता है, फसल कटाई पे मनाया जाता है और पहले दिन को कहा जाता है अथम और 10वें दिन को कहा जाता है थिरुओणम। ओणम के पहले दिन को कहा जाता है अथम, 10वें दिन को थिरुओणम कहा जाता है। और अरट्टू, त्रिशूलकारी ओट रेस, वल्लमकाली ओट रेस। तो विशु कहाँ का प्रमुख उत्सव है? केरल का। केरल में प्रमुख उत्सव है विशु, ओणम, अरट्टू, त्रिशूलकारी ओट रेस, वल्लमकाली ओट रेस। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, मैंस बैलोन डी'ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन सा है? करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा मैंस बैलोन डी'ओर अवार्ड 2022 के विजेता रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उत्तर कपिल मुनि ने। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की थी। कुल कितने सांख्य दर्शन है? 6 दर्शन है। कौन कौन से? सांख्य दर्शन हो गया आपका जिसका कपिल मुनि ने की थी। पतंजलि है, पतंजलि योग दर्शन की स्थापना किसने की थी? पतंजलि ने। न्याय दर्शन हो गया, न्याय दर्शन की स्थापना गौतम ने की थी। और जैमिनी पूर्व मीमांसा की स्थापना किसने की थी? जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा की वादरायण और वैशेषिक के कड़ाद ने। तो 6 महत्वपूर्ण दर्शन हो गए आपके। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कपिल मुनि ने। पतंजलि पूछा जाता है योग दर्शन, पतंजलि का संबंध किससे? योग दर्शन से है। कुल कितने वेदांग हैं? उत्तर 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। व्याकरण पूछा गया है। व्याकरण का संबंध किससे है? वेदों का मुख कहा जाता है। वेदों का मुख किसे कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। तो कुल कितने वेदांग हैं? 6। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये सभी 6 के 6 क्या हैं? वेदांग हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? उत्तर संस्कृत। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। 17वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा किस समष्टि आर्थिक चर को प्रभावित करती है? उत्तर मूल्य स्तर को। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा किस समष्टि आर्थिक चर को प्रभावित करती है? मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। 18वां प्रश्न हमारा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने राजकोषीय नीतियों में से किसे अपनाया है? उत्तर करों की दर को बढ़ाना। करों की दर को बढ़ा करके इसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह नीति अपनाई है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने राजकोषीय नीतियों में किसे अपनाया है? करों की दर को बढ़ाना। 19वां प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर विस्फीति कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर रस्किन बॉन्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित है यह बुक। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। यदि पूछा जाए एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें याद रखिएगा। 21वां प्रश्न, T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? उत्तर सेम करन बने हैं, जो कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? सेम करन बने हैं। 22वां प्रश्न, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के विश्व के नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं? उत्तर कार्लोस अल्कराज हाल ही में सबसे कम उम्र के विश्व के नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं। 23वां प्रश्न, थॉमस कप का संबंध किससे है? उत्तर बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि एक पुरुष के लिए कप है। 24वां प्रश्न, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? उत्तर ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। आनंद मठ के लेखक कौन है? उत्तर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की जो प्रैक्टिस सेट ऑल शिफ्ट एनालिसिस के तौर पर बनाई गई थी आपको बेहतरीन तरीके से पसंद में आई होगी। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।